હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઓપન સ્ટડી પોઈન્ટ ઓપન ફોર ઓલ ચેનલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. ધોરણ 8 વિષય હિન્દી પાઠ 7 હાર કી જીત ના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોની સમજ મેળવશું. તો ચાલો જોઈએ પાઠ હાર કી જીતના અભ્યાસના પ્રશ્નોના જવાબની समझ. अभ्यास प्रश्न 1. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए. सवाल नंबर 1. खड़क सिंह का हृदय परिवर्तन क्यों हुआ? जवाब. बाबा भारती ने खड़क सिंह से प्रार्थना की थी कि वह घोड़ा भले ही ले जाए, पर घोड़ा हथियाने की यह घटना किसी के सामने प्रकट न करे. जिस तरह छल कपट करके उसने घोड़ा बाबा से छीना, उसे सुनकर लोग किसी गरीब पर विश्वास नहीं करेंगे. बाबा भारती के ये शब्द डाकू खड़क सिंह के कानों में गूंजते रहे. उसे लगा कि बाबा आदमी नहीं देवता है. उन्हें अपनी हानि की नहीं, गरीबों के नुकसान की चिंता है. ऐसे ऊंचे विचारों वाले पुरुष को धोखा देकर उसने अच्छा नहीं किया. उसे उसका घोड़ा लौटा देना चाहिए. इस प्रकार खड़क सिंह का हृदय परिवर्तन हुआ. सवाल नंबर 2. अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा, ऐसा बाबा भारती ने क्यों कहा? जवाब. खड़क सिंह ने गरीब और अपाहिज बनकर बाबा भारती को धोखा दिया था. उन्हें डर था कि इस घटना का पता चलने पर लोग गरीबों, दीन दुखियों और अपाहिजों पर विश्वास नहीं करेंगे. लेकिन खड़क सिंह जिस शाम को बाबा भारती का घोड़ा ले गया, उसी रात को वह उसे बाबा के अस्तबल में बांध गया था. अब खड़क सिंह की धोखेबाजी की बात फैलने का डर नहीं था. इसलिए बाबा भारती ने कहा कि अब गरीबों की सहायता से कोई मुंह नहीं मोड़ेगा. सवाल नंबर 3. यदि बाबा भारती की जगह आप होते तो क्या करते? जवाब. यदि बाबा भारती की जगह मैं होता तो थाने में जाकर यह शिकायत दर्ज कराता कि डाकू खड़क सिंह से मुझे खतरा है. वह मुझे धमकी दे गया है कि वह मेरा घोड़ा मुझसे छीन ले जाएगा. उसकी धमकी के कारण मैं 24 घंटे भयभीत रहता हूँ. पूरी रात घोड़े की रखवाली में बीत जाती है. अपने बचाव का मेरे पास कोई उपाय नहीं है. वह किसी भी समय मेरे घोड़ा उठा ले सकता है. मैं थानेदार साहब से प्रार्थना करता कि वह इस संबंध में ठोस कार्रवाई कर मुझे उस खतरनाक डाकू के भय से मुक्त करे. सवाल नंबर 4. इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना, ऐसा बाबा भारती ने क्यों कहा? जवाब. बाबा भारती संत पुरुष थे. दीन दुखियों के प्रति उनके हृदय में अपार करुणा थी. किसी अपाहिज की करुणा पुकार सुनकर उनका हृदय पिघल जाता था. उनकी इसी दयालुता का लाभ उठाकर खड़क सिंह ने उन्हें धोखा दिया था. बाबा भारती को लगा कि अगर खड़क सिंह की इस धोखेबाजी का पता लोगों को लग जाएगा तो वे किसी गरीब या दीन दुखी पर विश्वास नहीं करेंगे. फिर कोई किसी अपाहिज की मदद नहीं करेगा. यही सोचकर उन्होंने खड़क सिंह से उसकी धोखेबाजी से घोड़ा लेने की बात किसी के सामने प्रकट न करने के लिए कहा. प्रश्न 2. मान लो आपके गांव की बैंक में लूट हुई है. लूट किस गलती के कारण हुई होगी? लुटेरे कौन हो सकते हैं? इस घटना का अनुमान लगाइए और लूट या चोरी से बचने के लिए क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, अपने दोस्तों के साथ चर्चा कीजिए. तो અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રો, માની લો કે તમારા ગામમાં બેંક હોય, ત્યાં ચોરી થાય છે. તો આ ચોરી કોણે કરી હશે અને કયા કયા કારણોસર કરી હશે, અને ચોરી ન થાય એના માટે કઈ કઈ સાવધાની રાખી શકાય એની ચર્ચા કરવાની છે તમારા મિત્રો સાથે. ચાલો લખીએ.
रोहित बोला, अरे मयंक, कल रात अपने गांव की अभ्युदय बैंक में लूट की खबर तूने सुनी? मयंक के, हाँ सुनी। दमन बोला, बैंक में 2 चौकीदार है, पर अक्सर इधर उधर घूमते रहते हैं या अन्य काम करते रहते हैं, फिर लूट होना स्वाभाविक है। रोहित बोला, तुमने बिल्कुल सच कहा। मयंक, पर ये लुटेरे कौन हो सकते हैं? दमन, वे ही होंगे जिन्होंने नगर के मंदिर से मूर्तियां चुराई थी। रोहित, सेठ करोड़ीमल के घर में डाका डालने वाले लोग भी हो सकते हैं। मयंक बोला, कोई भी हो, है बड़े शातिर और हिम्मत वाले। दमन बोला, चोर, डाकू, लुटेरे हिम्मत वाले तो होते ही हैं। रोहित बोला, पुलिस पिछले महीनों में हुई एक भी चोरी का पता नहीं लगा सकी। मयंक ने कहा, ऐसी घटनाओं से बचाव कैसे हो? दमन कहता है, 3 तरीके हैं। बैंक अपने यहाँ सशस्त्र चौकीदार रखे, बैंक में 1-2 जासूस मौजूद रखे, बैंक में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए। रोहित बोला, हाँ, अब ऐसे उपाय किए बिना काम न चलेगा। प्रश्न 3, परिच्छेद पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। અહીંયા જે પેરેગ્રાફ આપ્યો છે એ વાંચીને પ્રશ્નોના જવાબ આપવાના છે। સૌપ્રથમ પેરેગ્રાફનું વાંચન કરીએ। सोना अचानक आई थी, परंतु वह अब तक अपनी शेषावस्था भी पार नहीं कर सकी थी। सुनहरे रंग का रेशमी लच्छों की गांठ के समान उसका कोमल लघु शरीर था। छोटा सा मुंह और बड़ी बड़ी पानीदार आंखें। देखती तो लगता था कि अभी छलक पड़ेगी। लंबे कान, पतली छुड़ोल टांगे, जिन्हें देखते ही प्रसुप्त गति का बिजली की लहर देखने वालों की आंखों में कौंध आ जाती थी। सब उसके सरल शिशु रूप से इतने प्रभावित हुए कि किसी चंपक वर्णा रूपसी के लिए उपयुक्त सोना, सुवर्णा आदि नाम उसका परिचय बन गए। परंतु उस बेचारे हरिण शावक की कथा तो मिट्टी की ऐसी व्यथा कथा है जिससे मनुष्य की निष्ठुरता गढ़ती है। बेचारी सोना भी मनुष्य की इसी निष्ठुर मनोरंजन प्रियता के कारण अपने अरण्य परिवेश और स्वजाति से दूर मानव समाज में आ पड़ी थी। प्रशांत वनस्थली में जब अलस भाव से मंथन करता हुआ मृग समूह शिकारियों की आहट से चौंक कर भागा, तब सोना की मां सघन प्रसूता होने के कारण भागने में असमर्थ रही। सदह जात मृग शिशु तो भाग नहीं सकता था, अतः मृगी माँ ने अपनी संतान को अपने शरीर की ओट में सुरक्षित रखने के प्रयास में अपने प्राण दिए। હવે એના પ્રશ્ન જોઈએ। सवाल नंबर 1, सही उत्तर पर सही का निशान कीजिए। क, सोना हिरण का रंग कैसा था? ऑप्शन लाल, पीला, सुनहरा। તેનો સાચો જવાબ છે सुनहरा। सोना हिरण का रंग सुनहरा था। सवाल नंबर ख, मृग समूह किसकी आहट से चौंक कर भागा? ऑप्शन જોઈએ, पटाखे की, शिकारियों की या बादल की। तो એનો સાચો જવાબ છે शिकारियों की। मृग समूह शिकारियों की आहट से चौंक कर भागा। सवाल नंबर 2, रिक्त स्थान भरिए એટલે કે ખાલી જગ્યા પૂરવાની છે। ખાલી જગ્યા 1, सोना अब तक अपनी खाली जगह भी पार नहीं कर सकी थी। તેનો જવાબ છે शैशवावस्था। ख, हरिण शावक की कथा तो मिट्टी की ऐसी खाली जगह है जिससे मनुष्य की निष्ठुरता गढ़ती है। તેનો જવાબ છે व्यथा कथा। सवाल नंबर 3, इन शब्दों के अर्थ लिखिए। पेलो आहट એટલે કે ચાપ। ख, शैशवावस्था शिशु की अवस्था अथवा बचपन। चौथुं, इन शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। હવે આપણે એ શબ્દોના વિરુદ્ધાર્થી શબ્દો લખવાના છે।
लघु, विशाल अथवा विराट। मानव तो हैवान। प्रश्न 5, हरिण शावक सोना की शारीरिक बनावट कैसी थी? जवाब, हरिण शावक सोना की शारीरिक बनावट रेशमी लच्छों की गांठ के समान थी। उसका कोमल शरीर लघु था, मुंह छोटा सा था और बड़ी बड़ी आंखें पानीदार थी। प्रश्न 4, एक दिन बादशाह अकबर ने अपने दरबारियों से पूछा, बताओ दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है? दरबारियों का जवाब क्या होगा और बीरबल ने क्या कहा होगा? कहानी आगे बढ़ाइए। આપણે આ વાર્તા આગળ લખવાની છે। ચાલો લખીએ। दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है? अकबर के इस प्रश्न के उत्तर में किसी दरबारी ने हाथी को सबसे अधिक शक्तिशाली बताया तो किसी ने सिंह को। इस तरह दरबारियों ने अपने अपने ढंग से जवाब दिए। जब इसका उत्तर देने के लिए बीरबल से कहा गया तब उन्होंने सूरज को सबसे अधिक शक्तिशाली बताया। अकबर ने पूछा कैसे? तब बीरबल ने यह कहानी सुनाई। एक बार हवा, पानी और सूरज में बहस छिड़ी। तीनों स्वयं को सबसे अधिक शक्तिशाली बता रहे थे। एक देवदूत ने उन तीनों की बातें सुनी। उसने कहा, देखो वह यात्री कोट पहनने जा रहा है। जो उसका कोट उतरवा दे वही सबसे अधिक शक्तिशाली है। सबसे पहले हवा आगे बढ़ी और तेज चलने लगी। उसने तूफानी रूप ले लिया। यात्री का कोट फड़फड़ाने लगा। उसने हाथ से कसकर कोट को पकड़ रखा। आखिर हवा ने हार मान ली। अब पानी ने अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी। जोर की बारिश होने लगी। यात्री पूरी तरह भीग गया पर उसने कोट न निकाला। अंत में सूरज की बारी आई। इतनी तेज धूप निकली कि यात्री गर्मी सहन न कर सका। वह पसीना पसीना हो गया। परेशान होकर उसने कोट उतार दिया। सबने सूरज की शक्ति का लोहा मान लिया। बादशाह ने भी बीरबल की बात का समर्थन किया। હવે આપણે સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોની સમજ મેળવીએ। પ્રશ્ન 1, दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थान भरिए। पहलो, खड़क सिंह उस इलाके का खाली जग्या डाकू था। प्रसिद्ध के कुख्यात? तेनो जवाब आवशे कुख्यात। बीजू, अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरों के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय खाली जग्या हो गया था। धीर के अधीर? तो एनो साचो जवाब छे अधीर। सवाल नंबर 3, बाबाजी आज्ञा दीजिए, मैं आपका खाली जग्या हूँ, केवल यह घोड़ा न दूंगा। तो एनो जवाब आवशे दास। प्रश्न 2, किसने किससे कहा? पहलो, दुर्गादत्त वैद्य का नाम सुना होगा। उनका सोते भाई हूँ। અહીંયા આવશે સોતેલા। टाइपिंग मिस्टेक થયેલું છે। उनका सोतेला भाई हो। अपाहिज ने बाबा भारती से। बाबा भारती ने अपाहिज से। तो साचो जवाब छे अपाहिज ने बाबा भारती से कहा। सवाल नंबर 2, लोगों को अगर इस घटना का पता लग गया तो वे किसी गरीब का विश्वास न करेंगे। ऑप्शन अ, बाबा भारती ने खड़क सिंह से कहा या खड़क सिंह ने बाबा भारती से कहा। तेनो साचो जवाब छे बाबा भारती ने खड़क सिंह से कहा। प्रश्न 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-2 वाक्यों में दीजिए। सवाल नंबर 1, खड़क सिंह बाबा भारती के पास क्यों आया? जवाब, खड़क सिंह बाबा भारती के घोड़े को देखने की इच्छा से उनके पास आया। सवाल नंबर 2, बाबा भारती किस बात से डर गए थे? जवाब, खड़क सिंह ने बाबा भारती से कहा था
कि वह सुल्तान को उनके पास नहीं रहने देगा। खड़क सिंह की इसी धमकी से बाबा भारती डर गए थे। सवाल नंबर 3, सुल्तान पर सवार खड़क सिंह ने बाबा भारती से क्या कहा? जवाब, सुल्तान पर सवार खड़क सिंह ने बाबा भारती से कहा कि अब यह घोड़ा मैं आपको न दूंगा। प्रश्न 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सवाल नंबर 1, बाबा भारती अपना समय कैसे बिताते थे? जवाब, बाबा भारती गांव के बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते थे और भगवान का भजन करते थे। उन्होंने एक घोड़ा पाल रखा था जिसे वे सुल्तान कहकर पुकारते थे। भगवान के भजन से जो समय बचता उसे वे घोड़े की सेवा में लगाते थे। वे अपने हाथ से उसका खरधरा करते और उसे दाना खिलाते थे। संध्या समय वे सुल्तान पर सवार होकर 8-10 मील का चक्कर काटते थे। इस प्रकार बाबा भारती अपना समय बिताते थे। सवाल नंबर 2, बाबा भारती को किसका डर लगने लगा? क्यों? जवाब, खड़क सिंह बाबा भारती के पास आकर उनके घोड़े सुल्तान को देख गया था। ऐसा बांका घोड़ा उसने आज तक नहीं देखा था। वह उसकी चाल पर मुग्ध हो गया था। जाते जाते वह बाबा भारती से कह गया था कि वह सुल्तान को उनके पास न रहने देगा। वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर अपना अधिकार समझता था। उसके पास बाहुबल था, इसलिए बाबा भारती को खड़क सिंह का डर लगने लगा। सवाल नंबर 3, खड़क सिंह ने सुल्तान को कैसे प्राप्त किया? जवाब, एक दिन संध्या समय बाबा भारती सुल्तान पर सवार होकर घूमने निकले। रास्ते में उन्होंने एक अपाहिज की करुणा भरी आवाज़ सुनी। उसने बाबा से घोड़े पर रामावाला गांव पहुंचाने की प्रार्थना की। बाबा ने तरस खाकर उस अपाहिज को घोड़े पर बिठा लिया और स्वयं लगाम पकड़कर चलने लगे। सहसा उस अपाहिज ने झटका देकर बाबा भारती के हाथ से लगाम छीन ली और वह घोड़े को लेकर भागा। वह अपाहिज और कोई नहीं, डाकू खड़क सिंह ही था। इस प्रकार खड़क सिंह ने सुल्तान को प्राप्त किया। सवाल नंबर 4, घोड़े को वापस आया देखकर बाबा भारती ने घोड़े से कैसा बर्ताव किया? जवाब, घोड़े को वापस आया देखकर बाबा भारती के खुशी का ठिकाना न रहा। वे उसके गले में से लिपटकर रोने लगे। वे बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगे और उसके मुंह पर थपकियां देने लगे। घोड़े की वापसी पर संतोष प्रकट करते हुए उन्होंने कहा कि अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा। इस प्रकार घोड़े को वापस आया देखकर बाबा भारती ने उससे वही बर्ताव किया जो एक पिता बहुत दिन से बिछड़े हुए पुत्र के मिलने पर करता है। प्रश्न 5, टिप्पणी लिखिए। बाबा भारती की महानता ना विषयમાં લખવાનું છે। बाबा भारती एक सदाचारी संत थे। उनका हृदय विशाल था और उनके विचार ऊंचे थे। उनके हृदय में दीन दुखियों के प्रति अपार करुणा थी। दीन दुखियों की सेवा करना वे अपना कर्तव्य समझते थे। उन्हें अपनी हानि की अपेक्षा गरीबों और दीन दुखियों की हानि की अधिक चिंता थी। इसलिए उन्होंने खड़क सिंह से घोड़े को छलपूर्वक लेने की बात किसी के सामने प्रकट न करने की प्रार्थना की। बाबा भारती के ऊंचे विचारों से खड़क सिंह जैसे कुख्यात डाकू का हृदय परिवर्तन कर दिया। अपनी हार को भी जीत में बदल लेने वाला बाबा भारती सचमुच एक ऊंचे दर्जे के इंसान थे। प्रश्न 6, दिए गए शब्दों के अर्थ से शब्द पहली पूर्ण कीजिए। अहींया जे शब्दों आप्या छे, इच्छा, उद्देश्य, अचानक, दया, बेचैन, बड़ाई, सत्य, नभ અને નફરત એના અર્થના આધારે પહેલી પૂર્ણ કરવાની છે। પેલું ઈચ્છા એટલે કે અભિલાષા, બેચેન એટલે અધીર, બીજું ઉદ્દેશ્ય એટલે કે પ્રયોજન, બડાઈ એટલે કે પ્રશંસા,
ત્રીજું અચાનક એટલે સહસા, સત્ય એટલે કે સચ, ચોથું દયા તો કરુણા, નભ તો ગગન અને પાંચમું નફરત એટલે તૃણા। प्रश्न 7, दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। અહીંયા જે શબ્દો આપ્યા છે એના વિરુદ્ધી શબ્દો લખવાના છે અને વાક્ય પ્રયોગ કરવાનો છે। તો ચાલો જોઈએ। સુંદર, જમીન, સંધ્યા, ગરીબ, વિશ્વાસ। પેલું સુંદર તો असुंदर अथवा कुरूप। वाक्य, उनके नौकर का चेहरा असुंदर था। तो आ रीते विद्यार्थी मित्रों विरुद्धार्थी शब्दोना जे शब्दों तमे लखो ने एना वाक्य लखवाना छे। बीजू जमीन तो आसमान, नीला आसमान देखकर यात्री खुश हो गया। तीजू संध्या तो उषा, उषा की लालिमा दर्शनीय थी। चौथू गरीब तो अमीर, वह जमींदार बहुत अमीर था। पांचमू विश्वास तो अविश्वास, सेठानी को नौकर पर अविश्वास था। प्रश्न 8, दिए गए शब्दों में उपसर्ग जोड़कर नए शब्द बनाइए। पहला में प्रति प्लस दिन तो प्रतिदिन। बीजू નીર પ્લસ આધાર એટલે નિરાધાર શબ્દ બનશે। ચોથું નીર પ્લસ મૂલ એટલે નિર્મૂલ શબ્દ બનશે। ચોથું પ્રતિ પ્લસ કુલ માંથી પ્રતિકૂલ શબ્દ બનાવી શકાય। પાંચમું નીર પ્લસ જલ માંથી નિર્જલ શબ્દ બની શકશે। છઠ્ઠું નીર પ્લસ दोष माथी निर्दोष शब्द बनशे। प्रश्न 9, दिए गए शब्दों में प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाइए। एक અને ત્વનો પ્રત્યય લગાવવાના છે। મુખ પ્લસ એક એટલે કે મૌખિક, મનુષ્ય પ્લસ ત્વ એટલે મનુષ્યત્વ શબ્દ બનશે। ભૂત પ્લસ એક માંથી ભૌતિક શબ્દ બનશે। मम प्लस त्व माथी ममत्व शब्द बनशे। समाज प्लस एक माथी सामाजिक शब्द बनशे। सम प्लस त्व लखवाथी समत्व शब्द बनशे। प्रश्न 10, निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण पहचान कर उनका अन्य वाक्यों में प्रयोग कीजिए। अहींया वाक्य आप्युं छे जेम के खड़कसिंह इस इलाके का कुख्यात डाकू था। विशेषण छे एमां कुख्यात, तो एना आधारे वाक्य बनावानुं छे। कुख्यात आदमी से लोग डरते थे। तो આવી રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો જે વાક્યમાં વિશેષણ આપ્યું છે એના આધારે વાક્ય બનાવવાનું છે। पहलू, कहते हैं देखने में भी बड़ा सुंदर है। विशेषण से सुंदर। हवे एनु वाक्य लखीए। मुंबई सुंदर शहर है। बीजू, परंतु ऐसा बांका घोड़ा उसकी आंखों से कभी न गुजरा था। विशेषण छे बांका। वाक्य, ऐसा बांका जवान मैंने कभी नहीं देखा। सवाल नंबर 3, बाबा भारती ने ठंडे जल से स्नान किया। विशेषण ठंडे। हमने गंगा नदी के ठंडे जल में स्नान किया। सवाल नंबर 4, अपने प्यारे घोड़े से लिपट कर रोने लगे। विशेषण प्यारे। पिताजी अपने प्यारे बेटे से लिपट कर रोने लगे। सवाल नंबर 5, बाबा भारती प्रसिद्ध साधु थे। विशेषण प्रसिद्ध। सचिन तेंदुलकर प्रसिद्ध खिलाड़ी है। आ विडियो निहाळवा बदल आपनो खूब खूब आभार अने ओपन स्टडी पॉइंट चेनल तरफथी विडियो निहाळवा बदल आपनो आभार। आवा बीजा विडियोज निहाळवा माटे अमारी यूट्यूब चेनल ओपन स्टडी पॉइंट अत्यारे ज सब्सक्राइब करो।